हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की उपलब्धियां। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. पीरियोडिक टेबल को डेवलप करते समय कुछ ऐसे इंस्टांस आए थे जहां पर मेंडलीव को ग्रेटर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखना पड़ा। मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज किया था, लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ उल्टा कर दिया। The sequence was inverted so that elements with similar properties could be grouped together. इस सीक्वेंस को इसलिए उल्टा किया गया कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, उनको एक साथ रखा जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास 58.9 है, appeared before निकिल, एटॉमिक मास 58.7। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास इतना है, उसको निकिल से पहले रख दिया गया। आप देख सकते हैं निकिल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है, लेकिन फिर भी इसको पहले रखा गया कोबाल्ट को। लुकिंग एट टेबल 5.4 कैन यू फाइंड आउट वन मोर सच एनोमली। टेबल 5.4 में देखकर क्या आप कुछ और कमी ये देख सकते हैं? ये आप वहां पर देख सकते हैं कोबाल्ट जिसका 58.9 है, निकिल 58.7, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को निकिल से पहले रखा गया है। अब एक और आप यहां पर देख सकते हैं एल्यूमिनियम जिसका 29.98 है, उसको सिलिकॉन से जिसका 28.09 है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा ग्रेटर मास है इसका एटॉमिक मास, तो इसको एल्यूमिनियम को सिलिकॉन से पहले रख दिया गया। ये भी इसकी कमियां थी। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी छोड़े। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एट डिफेक्ट, मेंडलीव बोल्डली प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो मेंडलीव ने इन गैप्स को जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल पे अपने छोड़ रखे थे, उनको डिफेक्ट्स के रूप में नहीं देखा, बल्कि मेंडलीव ने यह कहा कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको भी डिस्कवर करना है। जो जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे तो जो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़े थे वो वहां पर फिट हो जाएंगे। मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमरल एका 1 टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स को नाम भी दे दिया जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे पीरियोडिक टेबल में, उनसे जो पहला एलिमेंट था जो डिस्कवर होने वाले थे, उनसे जो पहला एलिमेंट था उनके नाम में उन्होंने एका जोड़ दिया, जिसको एका संस्कृत वर्ड है, इसका नाम मतलब है 1 यानी एक। फॉर इंस्टांस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। उसके बाद स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुए। हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन से मिलती थी। The properties of eka aluminum predicted by Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later and replaced eka aluminum are listed as follows. तो एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी, जो बताई थी, और उसके बाद जो एलिमेंट गैलियम डिस्कवर्ड हुआ था और उसने एका एल्यूमिनियम को रिप्लेस किया था, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई गई है। प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 68 और गैलियम का 69.7, यानी ये मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था और इतना मास डिस्कवर होने के बाद आया था गैलियम का। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, गैलियम का फॉर्मूला Ga2O3, ये भी सेम आया। क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3, गैलियम का फॉर्मूला GaCl3, ये भी सेम आया। यानी जितनी चीजें उन्होंने प्रिडिक्ट की थी वो सभी लगभग सेम आई। This provided convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table. इससे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो यूजफुलनेस और करेक्टनेस का पता चलता है, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कितनी सही थी और कितनी यूजफुल थी। Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. जो यही प्रिडिक्शंस थे मेंडलीव्स के, यही उनकी मेंडलीव्स प्रिडिक्शन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस थी, यानी सफलताएं थी। इन्हीं सफलताओं की वजह से जो केमिस्ट थे उस समय के, उन्होंने उनकी पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया और उनको पहचाना, और ये भी माना कि जो जिसके आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीव ही उसके ओरिजिनेटर थे। मेंडलीव ने ही उस लॉ को, उस बेसिस को डिस्कवर किया था। Noble gases like helium, neon and argon have been mentioned in many a context before this. नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियोन और आर्गन, वो भी मेंडलीव से पहले भी उनको मेंशन किया गया था।
These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. जो नोबल गैसेस थी इनको बाद में डिस्कवर किया गया, बहुत ज़्यादा बाद में, क्योंकि जो ये गैसेस होती हैं ये इनर्ट होती हैं, रिएक्शन तो ये नहीं करती, साथ ही साथ ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है. One of the strength of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक स्ट्रेंथ ये भी थी, एक यूजफुलनेस ये भी थी कि जब इनर्ट गैस को डिस्कवर किया गया तो इनको एक नए ग्रुप में प्लेस किया गया. जो उनका पहला एग्जिस्टिंग ऑर्डर था, एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में अरेंज किया गया था उस ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना जो ये इनर्ट गैसेस थी इनको न्यू ग्रुप में अरेंज कर दिया गया. इस चैप्टर का अगला टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की कमियां. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ एल्कलाई मेटल. हाइड्रोजन और एल्कलाई मेटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम थी. लाइक एल्कलाई मेटल, हाइड्रोजन कंबाइन विद हेलोजन्स, ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन द एग्जांपल हियर. एल्कलाई मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और सल्फर के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाता था जिनका फॉर्मूला सेम था. यानी जो जिस फॉर्मूले से एल्कलाई मेटल कंपाउंड बना रहे थे उसी फॉर्मूले से हाइड्रोजन भी कंपाउंड बना रहा था, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है. हाइड्रोजन बनाता है क्लोरीन के साथ HCl, जो सोडियम है ये एल्कलाई मेटल है, ये भी उसी फॉर्मूले से NaCl RCl से बनाता है. ऐसे जो ऑक्सीजन के साथ H2O Na2O, H2S Na2S, तो ये सेम कंपाउंड बनाते हैं. On the other hand, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecule and it combines with metals and non-metals to form covalent bond. दूसरी तरफ हेलोजन की तरह यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरह हाइड्रोजन भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे क्लोरीन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में Cl2, फ्लोरीन F2 में, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है वो भी H2 यानी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट करता है और ये मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट कंपाउंड भी बना लेता है. तो हमें दो चीजें पता चली, एक तो हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल के जैसे अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल्स यानी हेलोजन के जैसे अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है. तो एक हाइड्रोजन दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है. ये एक्टिविटी 5.1 भी दी गई है. इसमें कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है वो एल्कलाई मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, साथ साथ हेलोजन फैमिली की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है. तो हाइड्रोजन को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक करेक्ट पोजीशन हम क्या देंगे. टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड. तो हाइड्रोजन को कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आप रखोगे ये इसमें दिया गया है. सर्टेनली नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव के समय पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं दी गई थी. दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. यही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पहली कमी थी कि उन्होंने हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स्ड पोजीशन अपनी पीरियोडिक टेबल में नहीं दी थी. ये नंबर 1 है. ही कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन हिज टेबल. वो हाइड्रोजन को एक करेक्ट पोजीशन अपनी टेबल में नहीं दे पाए थे. आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. आइसोटोप्स में एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, यानी जिनका एटॉमिक, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास तो डिफरेंट हो बल्कि एटॉमिक नंबर सेम हो. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, H11, H12, H13. आप देख सकते हैं इन सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. इसमें 0, इसमें 2 में से एक गया, 1, इसमें से 3 में से एक गए 2. तो जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का प्रपोज कर दिया था तो उसके बाद आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई. लेट अस रिकॉल दैट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. अगर हम देखें जो किसी भी एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है. आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ये तीनों केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे लेकिन इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है. Thus, isotopes of all element posed a challenge to Mendeleev's periodic law. तो जब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो उससे मेंडलीव्स ने जो लॉ दिया था पीरियोडिक लॉ उसको एक चैलेंज दिया गया.
Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. दूसरी परेशानी यह थी कि जो एटॉमिक मासेस थे वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। जैसे ही एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में अगर जाएं तो वो रेगुलर मैनर शो नहीं कर रहे थे। जैसे एक एलिमेंट से दूसरे में गए, यहां पर एटॉमिक मास मान लीजिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, दूसरे पे तीसरे पे जाएंगे तो 4 का डिफरेंस, तीसरे से चौथे पे जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 का डिफरेंस। तो ये एक रेगुलर मैनर शो नहीं कर रहा, यानी कभी ज्यादा बढ़ रहा है, ये कभी ज्यादा कम बढ़ रहा है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट। तो ये प्रिडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, स्पेशली जब हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। अब ये इसमें एक्टिविटी दी गई है 5.2। इसमें क्लोरीन का आइसोटोप्स दिए गए हैं। कंसिडर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये ऐसे लिखे जाएंगे, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट बिकॉज द एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट? क्या आप उनको अलग अलग स्लॉट में रखेंगे क्योंकि उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है? और वुड यू प्लेस देम इन द सेम पोजीशन बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम? या आपको बताना है कि आप उनको सेम पोजीशन में रखेंगे क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।